अभी की सबसे बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई है? अभी की बड़ी खबर, काराकास में यूएस हेलीकॉप्टर का हमला हुआ है। ऑटोमेटिक तोप से वेनेजुएला पर अटैक किया गया है। युद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। पूरे देश में डिफेंस प्लान एक्टिव कर दिया गया है। आपको बता दें कि वेनेजुएला में आर्मी की मूवमेंट भी शुरू हो गई है। और खबर तो यह भी है, अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर मार गिरा है वेनेजुएला ने। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ताबड़तोड़ हमला वेनेजुएला पर किया है अमेरिका ने। कई जगहों पर स्ट्राइक की गई है। खास तौर पर जो मिलिट्री बेस है वो अमेरिका के निशाने पर है। तो दुनिया में एक और युद्ध छिड़ चुका है। बहुत ही हालात गंभीर बनते जा रहे हैं। वाकई बहुत डराने वाली तस्वीर जो यहां से सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है कि यह तीसरा विश्व युद्ध ना कहीं शुरू हो जाए। कई जगहों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक की गई है अमेरिका की तरफ से। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति जो है अमेरिका, उसने यह हमला किया है। और अभी एक और बड़ी खबर, हमले पर वेनेजुएला का एक बयान सामने आया है। वेनेजुएला की तरफ से कहा गया है कि 4 जगह पर अमेरिका ने हमला किया है। यानी एक साथ ठिकानों को टारगेट किया गया है और 4 जगहों पर वेनेजुएला पर हमला किया गया है। इस हमले के बाद वेनेजुएला ने बयान जारी किया। तो अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं। सैन्य ठिकाने जो हैं वेनेजुएला के वो टारगेट किए गए हैं। वहां राजधानी पर बम बरसाया गया है। और अभी जैसे जैसे वहां से खबरें और आएंगी सामने, हो सकता है कई लोगों की जान गई हो। जिस तरह से आसमान से ये आप देख रहे हैं शोले बरसाए गए हैं, एक के बाद एक कई बम गिराए गए हैं। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच वक्त से तनाव चल रहा था और आखिरकार युद्ध हो चुका है। लेकिन वेनेजुएला के पीछे रूस का हाथ, चीन का हाथ, ईरान का हाथ। सवाल ये कि क्या 2 भागों में बढ़ती हुई दुनिया नजर आ रही है इस बार? ये लड़ाई क्या और ज्यादा बढ़ सकती है? हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये सब सत्ता परिवर्तन के लिए किया जा रहा है। अमेरिका का मकसद सिर्फ ये है कि वहां पर सत्ता परिवर्तन करा दिया जाए, पिट्ठू सरकार बनाई जाए। लेकिन जो हालात बहुत गंभीर है, सीधे तौर पर अमेरिका का इस तरीके से युद्ध में कूद जाना, ये बहुत कुछ कहता है। लगातार खराब होती हुई वहां से नजर आ रही है। अमेरिका का हमला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि क्या ये अभी रुकने जा रहा है ये युद्ध, या आगे और बढ़ेगा? एक और बड़ी खबर, वेनेजुएला के एक और शहर पर हमला कर दिया गया है। अभी एक बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पूरे वेनेजुएला में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। एहतियातन ये कदम उठाया गया। तो वेनेजुएला का एक और शहर अमेरिका के टारगेट पर, और वेनेजुएला ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अपनी सहयोगी अन्मा के पास। अखिलेश, देखिए जो आप खबर बता रहे हैं कि वेनेजुएला का एयर स्पेस जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आपको फ्लाइट रडार के जरिए दिखाती हुई देखिए वेनेजुएला का ये मैप आपको जो है साफ तौर पर नजर आएगा। लेकिन एक भी फ्लाइट जो है वहां अब नहीं जा रही है, क्योंकि एयर स्पेस जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आसपास के जो देश है वहां से फ्लाइट, लेकिन एयर स्पेस जो है कोई भी फ्लाइट भी जो है फ्लाइट यहाँ से नहीं खुली। वेनेजुएला का काराकास इलाका जो आप दिखा रहे हैं, जहाँ पर सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है, ये वो राजधानी है जहाँ अमेरिका ने सबसे ज्यादा हमले किए अखिलेश। और यही वजह है कि ये क्षेत्र जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मिलिट्री अब जो है वो मैदान में उतर चुकी है अखिलेश। बिल्कुल, और ऐसे में जाहिर पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस युद्ध की परिणति क्या होगी, ये युद्ध कहां तक पहुंचेगा। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, वेनेजुएला से एक बड़ा अपडेट है। तबाही की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। एक बहुत बड़ी खबर, एयर स्ट्राइक के बाद भारी बर्बादी हुई है। तबाही के निशान चारों तरफ बिखरे नजर आ रहे हैं। वेनेजुएला से तबाही की तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। एयर स्ट्राइक के बाद भारी तबाही हुई है, भारी बर्बादी हुई है। कई लोग जान गई होगी ये जितना बड़ा हमला है, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। एक के बाद एक कई बम बरसाए गए हैं वहां पर। खासतौर पर वेनेजुएला के जो सैन्य ठिकाने हैं, यानी जो मिलिट्री बेस हैं, उसे टारगेट किया गया है। आपको याद होगा अक्टूबर में ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने CIA वेनेजुएला के अंदर काम करने की इजाजत मांगी है, ताकि दक्षिण अमेरिकी देश से अवैध प्रवासियों और ड्रग के फ्लो पर रोक लगाई जा सके। और ये देखिए तबाही के निशान जो नजर आने शुरू हो गए हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सड़कों पर कितना ये खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। सब कुछ बिखरा हुआ, टूटा हुआ। धमाके के बाद वहां पर आप देख पा रहे होंगे हर तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं।
चीख पुकार मची हुई है, लोग वहां पर छिपे हुए हैं, जहां तहां भगदड़ की स्थिति नजर आ रही थी सड़कों पर। जैसे स्ट्राइक शुरू हुई, लोग वहां से भागने लगे जहां तहां जान बचाने के लिए। रक्षा मंत्री के घर पर भी वहां पर बम बरसाए गए हैं। और इस बीच खबर यह भी है कि जो मादरों हैं उन्हें कहीं सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो अमेरिका का मकसद यही, सत्ता परिवर्तन वहां पर हो, उनकी पिट्ठू सरकार बने। लेकिन क्या इतने भर से लड़ाई रुक जाएगी, सवाल तो अब यह भी है। और अब आपके सामने तस्वीरें हैं, आप देख पा रहे होंगे, यूएस के लड़ाकू विमान इस वक्त वेनेजुएला के आसमान में उड़ते हुए दिख रहे हैं। काराकस में जो धमाके हुए उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर टैंक्स की मूवमेंट आप देख सकते हैं, लोगों में भगदड़ मची हुई है। हमले के बाद वहां पर कई इलाकों में आग लग गई। आसमान में देख रहे हैं आप किस तरीके से धुएं का गुबार दिख रहा है। मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया, रक्षा ठिकानों को निशाना बनाया है अमेरिका ने। और इस बीच कुछ और जानकारी आप तक पहुंचा दें। एक और बड़ी खबर आ रही है वेनेजुएला से। हमले पर अमेरिकी मीडिया का एक बयान सामने आया है।